नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद शर्मा पॉलिटिकल चौपाल से। चर्चा नोएडा शहर की हमारा यह कार्यक्रम बेहद लोकप्रिय हो रहा है और इस पर सरकार और प्राधिकरण प्रशासन ध्यान भी दे रहे हैं। मेरी कोशिश होती है कि नोएडा में जुड़े हुए उन मुद्दों को उठाया जाए जो जनता से जुड़े हुए हैं और जनता की नब्ज है। आज मैं नोएडा का ऐसा रूप दिखाता हूँ जो आसपास के एनसीआर और दिल्ली की तुलना में बिल्कुल अलग अंदाज में नज़र आता है। आप देखिए कि स्वच्छता के मामले में मुझे नहीं लगता कि पूरे एनसीआर में नोएडा से साफ सुथरा कोई शहर होगा। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, मैं तुलनात्मक आपको बता सकता हूँ कि आप नोएडा से दिल्ली में एंट्री करें और मयूरविहार फेज़ 3 के उन इलाकों का जायजा लें जहाँ पर कूड़ा कचरा सड़क के किनारे आज भी नज़र आता है। इसके साथ साथ जब देखेंगे तो वहाँ पर गायें भी कचरे के इर्द गिर्द गंदगी फैलाती नज़र आती हैं। ऐसी ही स्थिति फरीदाबाद की है। फरीदाबाद दिल्ली का सटा हुआ एरिया है, नोएडा से भी सटा है, लेकिन फरीदाबाद में भी ऐसी ही स्थिति है कि वहाँ पर स्वच्छता को लेकर कोई ऐसा अभियान नहीं चलाया गया जो प्रधानमंत्री के उस आह्वान पर अमल करता हो जिसमें उन्होंने कहा था कि स्वच्छता के जरिए हम अपने शहरों को साफ करें। फरीदाबाद का जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूँ कि वह भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य है और हाल ही में मैं फरीदाबाद गया और वहाँ पर अगर आप इधर से जाएं, यमुना के आगरा नहर के किनारे किनारे से जाएं, तो पहले तो आपको दिखाई देगा कि किस तरीके से जैतपुर और मीठापुर और बदरपुर के आसपास गंदगी फैली हुई है। उसके बाद जब आप फरीदाबाद में बॉर्डर पे एंट्री करते हैं तो वहाँ भी स्थिति है। हालांकि वहाँ पे कुछ गाड़ियाँ फरीदाबाद के वहाँ लगा रखी हैं, लेकिन काम वहाँ पे हो रहा है। पर अगर हम उन सेक्टरों में जाएं, उन एरियाज में जाएं, जैसे आप फरीदाबाद का ओल्ड के साथ साथ नीलम चौक और बाटा चौक से आगे हार्डवेयर चौक की तरफ जाएं, सारन गांव देखें, सारन की इर्द गिर्द की हालत देखें, तो आपको पता लगेगा कि फरीदाबाद का असली स्वरूप कैसा है। इसी तरह की स्थिति आप दिल्ली में देख सकते हैं। दिल्ली में आप किसी भी इलाके में चले जाइए, आपको गंदगी के ढेर, कचरा, कूड़ा फैला मिलेगा। और ये स्थिति तब है जब दिल्ली पर अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी की सरकार का शासन है और एमसीडी में भारतीय जनता पार्टी का शासन है। ये दोनों सरकारों में ऐसा द्वंद्व छिड़ा है कि किसी को फुर्सत नहीं है कि वह नोएडा जैसा सफाई अभियान चलाएं। नोएडा में मैं धन्यवाद दूंगा और आभार व्यक्त करता हूं नोएडा प्राधिकरण की सीईओ रितु माहेश्वरी का और अध्यक्ष जो रहे हैं आलोक टंडन जी, जिन्होंने इसकी शुरुआत की थी, उसके लिए कि उन्होंने नोएडा में ऐसी व्यवस्था की है कि अब सड़कों के किनारे कचरे के ढेर नज़र नहीं आते, ना ही कूड़ा घर नज़र आते। उनको विलोपित कर दिया गया है। जहाँ थोड़े बहुत बचे हैं उनको भी विलोपित किया जा रहा है। साथ के साथ कचरों को एक जगह ले जाकर उसको खाद में या दूसरी चीज़ों में कन्वर्ट करने का जो व्यवस्था की गई है वह भी बेहतरीन है और उसके लिए भी नोएडा पूरे एनसीआर में सर्वश्रेष्ठ की श्रेणी में आता है। इसी तरीके का मैं चर्चा करूंगा सड़कों की। नोएडा की सड़कें जितनी बेहतरीन हैं उतनी शायद दिल्ली की भी नहीं है, उतनी शायद फरीदाबाद की भी नहीं है। मैं फरीदाबाद का जिक्र बार बार इसलिए कर रहा हूँ कि फरीदाबाद में मैंने अभी जाके देखा, हार्डवेयर चौक से जाके जब हम सारन गांव की तरफ जाते हैं तो उस सड़क की हालत देखकर यह अंदाज़ा लगा सकता है कि यह फरीदाबाद शहर की सड़कें हैं। एक तरफ हम मथुरा रोड की सड़क देखें जो सीधे दिल्ली से चलती है और फरीदाबाद के बीचों बीच से निकलती है, एकदम चमचमाती सड़क जिससे कुलांचे मारती हुई गाड़ियाँ हैं। लेकिन अगर उसी फरीदाबाद शहर के कुछ हिस्सों में ऐसी स्थिति है जहाँ पर कचरा इस तरह से बिखरा पड़ा है, सड़कें ऐसी ध्वस्त हैं, तो फिर वहाँ का प्रशासन और वहाँ के नगर निगम क्या कर रहे हैं? इस वीडियो के जरिए मैं ये बात बताना चाहता हूँ। हम नोएडा शहर की चर्चा भी इसलिए कर रहे हैं कि नोएडा में कई चीज़ों में मानक है। नोएडा, आपको शायद जानकारी हो कि नोएडा उत्तर भारत का पहला ऐसा शहर है जहाँ पर टकसाल है। नोएडा पहला ऐसा शहर है जहाँ पर उत्तर भारत की पहली फिल्म सिटी बनी। वो बात अलग है कि वो फिल्म सिटी अब मीडिया सिटी में कन्वर्ट हो गई और वह भी मुंबई के मुकाबले इस समय नोएडा उत्तर भारत की सबसे बड़ी मीडिया सिटी है। इसका हमें गर्व है। इसके अलावा अगर आप नोएडा की कुछ चीज़ें देखें कि जो जाम से बचने के लिए हमारे यहाँ एलिवेटेड रोड बनाए गए, उसके अलावा
फ्लाईओवर बनाए गए, कहीं अंडरपास बनाए गए। अब दिल्ली में आप एक नज़ारा देखिए कि दिल्ली में आप धौला कुआं से आप जनकपुरी की तरफ चलें, अगर रिंग रोड से जा रहे हैं तो आप रिंग रोड पे जब दिल्ली कैंट की तरफ जाते हैं तो वहाँ पे आपको बड़ी बड़ी 3-4 बत्तियों का सामना करना पड़ता है। और जनकपुरी अगर तिहाड़ के पास देखेंगे तो वहाँ पे भी कितना जाम लगता है। पॉल्यूशन को लेकर हम लोग चिंतित हैं, लेकिन जाम से होने वाले पॉल्यूशन को लेकर चिंतित नहीं हैं। अगर उसका दूसरा रूप नोएडा में देखा जाए तो नोएडा में कुछ सड़कें अभी ऐसी हैं जहां थोड़ा जाम लगता है, लेकिन ऐसी स्थिति कम है कि जहां पे घंटों जाम लगता है। लोग 4-4, 5-5 बत्तियों लगने पार होने के बाद सड़क पार कर पाते हैं। ऐसा अब कम है। अमूमन जहां जहां है वहां पे थोड़ा काम चल भी रहा है और समय नोएडा प्राधिकरण उसमें होमवर्क कर रहा है। और इसमें क्षेत्र के सांसद डॉक्टर महेश शर्मा, विधायक पंकज सिंह और जिला प्रशासन की टीम भी पूरी तरीके से काम कर रही है। और समय समय पर राज्य सरकार की तरफ से प्रदेश के औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना, जिले के प्रभारी जय प्रताप सिंह निगरानी किए हुए हैं। बस मैं एक बात जरूर कहूंगा कि जब पुलिस कमिश्नरी सिस्टम बना है तो इसमें जितनी भी पुलिस चौकियां हैं जो नोएडा में हैं उनको बेहतर किया जाए। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कई पुलिस चौकी ऐसी हैं जिनको देखकर लगता नहीं कि ये यूपी का शो विंडो है। एक नज़र आपको मैं कुछ चौकियों के ऊपर भी डालता हूँ कि सेक्टर 5 में हरोला के पास जो बिजली घर है, जो सेक्टर 9 में पड़ता है, बिल्कुल ठीक हरोला के ठीक सामने सेक्टर 9 में पड़ता है, उसके फुटपाथ पर एक पुलिस चौकी है। देखिए उसको जाकर कैसी है। उसके अलावा ऐसे ही सेक्टर 57 से जब हम खोड़ा की तरफ जाते हैं तो वहाँ के टी पॉइंट पर भी ऐसी चौकी है। थाने में व्यवस्थाएं उतनी नहीं है जैसा पुलिस कमिश्नरी सिस्टम बना है। चौकियों में व्यवस्था नहीं है, इनको दुरुस्त किया जाए। यह मेरा आज के इस एपिसोड में खास मुद्दा है। आप नोएडा से ग्रेट नोएडा जब जाते हैं, ग्रेट नोएडा वेस्ट की तरफ, तो 130 मीटर रोड पर तिलकता तक कोई ऐसी स्थायी चौकी नहीं है जिसमें पुलिसकर्मी दिन रात वहां रहें और उसमें लोगों को वहां मौजूदगी दिखाई दे। तो ये मुद्दे ऐसे हैं जो नोएडा शहर की बेहतरी के लिए, और जहां नोएडा अच्छा है उसमें अच्छे की चर्चा है, जहां थोड़ी कमियां हैं उसमें सुझाव के रूप में हम अपनी बात रखते हैं। आज का मुद्दा यहीं तक। नोएडा किसी से कम नहीं, यह आज का हमारा खास विषय। देखते रहिए पॉलिटिकल चौपाल, चर्चा नोएडा शहर की। आपको कैसा लगा आप इसे जरूर हमारे साथ शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।